दलवी के गाइडलाइन में कि सच्चा फाउंडर कौन, उसका एक पहला एपिसोड आ चुका है और हम लोग हर गुरुवार को शायद इसके एपिसोड और बनाते रहेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो पहला जो सच्चा फाउंडर कौन, उसके जो विनर हैं आज वो हमारे साथ में हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको उनको उससे इंट्रोड्यूस कराऊं और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ऑल ओवर वर्ल्ड जब इस वेबिनार को देख रहा है तो उसके सामने वो आएंगे और आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, और अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और मैं हरीश जी से कहूंगा कि ऑलरेडी हम लोग बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं तो शॉर्ट एंड स्वीट ढंग से सारी चीजों को हम लोग आगे रखेंगे। सो हरीश शर्मा जी बहुत ही लॉयल फाउंडर हैं हमारी टीम चैंपियंस के। और बेसिकली जहां तक मैं कल परसों को सुन पाया था वो हरियाणा से है शायद, फिर भी अगर मैं गलत हूँगा तो वो दुरुस्त करेंगे अपने आप को। और मैं कौशिक सर से कहूंगा अगर वो पोस्ट नहीं है तो उनको अनम्यूट करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ, उनको जीत की बधाई देता हूँ। सच्चा फाउंडर कौन के पहले एपिसोड की ये विजेता रहे हैं। सारे क्वेश्चंस के इन्होंने सही सही आंसर दिए थे। मतलब ये समझ में आता है मुझे कि ये सारे वेबिनार्स को बहुत ही अच्छे ढंग से बारीकी से और कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं। तो प्लीज वेलकम हरीश शर्मा जी। थैंक यू केडी सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी एलसी मेंबर्स का और ढिल्लों सर का। और स्पेशली मैं ढिल्लों सर को हाथ जोड़कर नमन करना चाहूँगा पूरे इंडिया की तरफ से। मतलब तहे दिल से मैं मेरे भावनाओं को आप समझने का प्रयास करें कि आप ढिल्लों सर, आपने इस पूरे एंटायर इंडिया के लिए स्पेशली क्या किया है उसका अंदाज़ा शायद अभी किसी को हो कि एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता थी और वो आपकी वजह से इंडिया में आया। तो तहे दिल से आपका हाथ जोड़कर आपको नमन, तहे दिल। मेरा नाम हरीश शर्मा है और मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। और बहादुरगढ़ को शायद कुछ लोग जानते हों या नहीं जानते हों, तो टीकरी बॉर्डर आपने सुना होगा, अभी किसान आंदोलन चला हुआ है टीकरी बॉर्डर पे। तो बहादुरगढ़ का बॉर्डर ही है टीकरी बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे पड़ता है। मैं बेसिकली गवर्नमेंट टीचर हूँ हरियाणा के अंदर ही, गुड़गांव में अभी मेरी पोस्टिंग है। और पिछले लगभग 1998 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा रहा हूँ और कुछ खट्टे और कुछ मीठे अनुभवों से बहुत बड़े लेवल पर भी काम किया। और लास्ट ईयर मैं 17 अगस्त को मैंने ऑन पैसिव के अंदर रजिस्ट्रेशन किया। तो मुझे जब ऑन पैसिव के बारे में बताया गया, ऑलरेडी मैं किसी न किसी एक बिज़नेस में था और अच्छे लेवल पे भी काम कर रहा था। तो मेरे एक पुराने बिज़नेस के साथी रहे हैं नरवाना से, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, सुभाष नैन जी। उन्होंने जब मुझे इसके इन्फॉर्मेशन भेजनी शुरू की तो मैंने उस पे गौर नहीं किया। जनरली हम करते नहीं हैं, ज़्यादातर बहुत लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हरीश सर एक बार इसको आप वीडियो को सुन लीजिए। तो मैंने उनको ये बोला कि भैया सुभाष जी, मैं ऑलरेडी एक नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और बार-बार कंपनियाँ चेंज करना मेरी आदत नहीं है। तो उन्होंने मुझे जो पहली लाइन बोली, सर ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। जिस बात ने मुझे हिट किया कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, देन आई एग्री कि मैं इसको कम से कम देखूँ तो सही, सुनूँ। और जब मैंने उसको सुना तो ये विश्वास मानिए, आज मैं परमात्मा को मद्देनज़र रखते हुए ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने पहली बार में ही इसको सुनने के बाद मेरे अंदर से आवाज़ आई कि हरीश, अगर तूने इसके अंदर एंट्री नहीं ली ना तो जीवन में तू इससे बड़ा नुकसान तेरा कुछ हो नहीं सकता। ये भाव मेरे आए वेरी फर्स्ट टाइम इसकी वीडियो सुनने के बाद ऑन पैसिव। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभव रहे और सभी लीडर्स जानते हैं जो काफ़ी अनुभवी लोग हैं यहाँ पर। और हमारे जो एलसी मेंबर्स की जो टीम है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। केडी शुक्ला सर क्या गजब की प्रेजेंटेशन देते हैं। और अभी जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन चलती है अनूप वांडे जी की, मतलब जिसकी वजह से हमें टेक्निकल नॉलेज बहुत मिली। और मुझे याद नहीं कि जब से मैंने इसको ज्वाइन किया है तो कोई भी एक प्रोग्राम मिस किया हो। और बहुत मज़ा आता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड पावर स्पीकर के रूप में भी काम किया। लेकिन मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जैसा कि मुझे ऑफ़र मिला है, मतलब ये रिवार्ड मिला था कि मुझे सर से 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं या पूछ सकता हूँ। तो मैं सोच में पड़ गया ढिल्लों सर कि मैं पूछूँ क्या? कि मतलब क्वेश्चन मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था और ना मेरी टीम का कोई क्वेश्चन ऐसा स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि
जो व्यक्ति लगातार इन प्रोग्राम्स को अटेंड करेगा, डेफ़िनेटली उसका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, डेफ़िनेटली नहीं होगा। मैं केवल अपनी आपकी परमिशन से मैं कुछ अपनी भावनाओं को ओन पैसिव के प्रति व्यक्त करना चाहूँगा, डिलो सर अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। जी, जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ओन पैसिव को जब मैंने शुरू किया तो मैंने ये सोचा था कि भैया मैं ना हरीश तू तो लगा देगा 9,000 रुपए, क्योंकि मैं अगर कुछ हो गया तो नुकसान सहन कर लूँगा, क्योंकि पीछे 1-2 सिस्टम में ऐसा था जो काफ़ी लॉस हुआ, मेरा भी और मेरी टीम का भी, कुछ लोगों का। तो ये सोच के मैंने किया कि हरीश तू तो घुस जाए इसके अंदर, लेकिन किसी को बताना मत, किसी का नुकसान नहीं हो जाए 9,000 रुपए का। ये सोच के मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया। लेकिन जैसे-जैसे मैं उस समय केडी शुक्ला सर, जस्टिस सर का के प्रोग्राम होते थे तो मैंने अटेंड करने शुरू किए, और आफ्टर 1 मंथ मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हरीश अगर तूने किसी को नहीं बताया तो कल तुझे बहुत बड़े उल्हानों का सामना करना पड़ेगा। ये मैंने रियलाइज़ किया, और फिर मैंने अपने कुछ नियर्स एंड डियर्स को बताना शुरू किया कि भैया ऐसे-ऐसे एक सिस्टम है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, आप देखिए। और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा, और कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने मुझे वेरी फर्स्ट टाइम ही मेरा सपोर्ट किया, जिसके अंदर एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बलबीर जी सिंह जी दादरी से, एलके कौशिक जी बहल से, मुरलीधर शर्मा जी जयपुर से, और उड़ीसा से हैं। तो कई स्टेट में कुछ लोगों ने मुझे तुरंत सपोर्ट किया और एक टीम बननी शुरू हुई। और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ओन पैसिव वास्तव में एक फॉर्च्यून है, एक सौभाग्य है, और ये मिलेगा उसी को जिसके कर्म अच्छे होंगे। दिलो सर, ये पक्की बात है, मैं इस कर्मा में बहुत विश्वास रखता हूँ, और ये मिलेगा उसे ही जिसे के पिछले जन्म के या पिछले कुछ समय के कर्म अच्छे रहे होंगे, ये उसी को मिलने वाला है। अदरवाइज़ चाहे किसी को कितना भी शुरू में मिल गया होगा, वो भी नहीं आ पाएगा अगर उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे। ये इस बात में बिल्कुल मैं डैम श्योर हूँ। तो ये, और जहाँ तक बात रही इसको समझने की, तो जो लगातार अटेंड कर रहे हैं हर मीटिंग में एस सर भी बोलते हैं ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और मैं अपनी बात को इस तरह से दोहराता हूँ कि ओन पैसिव एक आम आदमी की कल्पनाओं से परे की चीज़ है, कल्पनाओं से परे की चीज़ है, इतनी बड़ी होने जा रही है। और कल की मीटिंग में डिलो सर ने और इसको उसने एस सर ने इनको और क्लियरिफाई किया। तो ओन पैसिव एक ट्रांसफॉर्मर की तरह मैं देखता हूँ सर इसको, कि ओन पैसिव वास्तव में एक ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करने जा रही है, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने जा रही है, और एक लाइफस्टाइल देने जा रही है। आप इमेजिन करिए कि आप कोई नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी जी सर, जी सर, थैंक यू सर। प्लीज। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना सर को, सर से क्वेश्चन पूछना आपको। जी सर, एक क्वेश्चन है, जो मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेरी है सर। जी, और सर मुझे बहुत अच्छा लगा डिलो सर, और आज का ये मौका देने के लिए धन्यवाद सर। डिलो सर, मैं एक क्वेरी आपसे पूछना चाहूँगा, क्वेश्चन नहीं है, कि ओन पैसिव टोटली डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट किस तरीके से काम करता है ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, और हमें भी नहीं पता है उसकी नॉलेज। तो ओन पैसिव आज इतना बड़ा होने जा रहा है, और वो टोटल हम कनेक्ट रहेंगे इंटरनेट के ऊपर। तो ये कैसे काम करता है सर इंटरनेट, और क्या भविष्य में ओन पैसिव का अपना कुछ इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है, और इस पर थोड़ा सा आप बताना चाहते हैं? थैंक यू जी, बहुत अच्छा। ये धन्यवाद हरीश जी, आपने, हम बहुत खुश हैं कि हमारे फाउंडर इस लेवल के ऊपर आके जागरूक हैं। मीटिंग्स, जैसे हम भी सब लीडर्स कहते हैं कि आप अगर मीटिंग्स में आ जाओ ना, आपको सब मालूम चलता रहेगा, नॉलेज रखिए, क्योंकि हमारा बिजनेस है बेसिकली, ओके। तो हमें अप टू डेट रहना पड़ता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप बिल्कुल अप टू डेट हो, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम है, और ऐसे ही हमारी टीम बन रही है सारी, ठीक है। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने इस लेवल पे आके काम कर रहे हो, इतनी मोटिवेटेड हो, तो बहुत अच्छी बात है। एंड जो आपकी क्वेरी है इंटरनेट की, वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इंटरनेट बेसिकली बहुत पुराना भी नहीं है। अगर हम देखें सिर्फ 1995 से हमने देखा, ये 1995 में अगर बात करें तो अभी थोड़े सालों की बात है, तो बहुत सदियाँ नहीं बीत गई। तो 1995 से ये बेसिकली सब चलने लगा इंटरनेट। पहले बहुत स्लो था, करते करते स्पीड बढ़ी, तो अभी 5G तक आ गया है। तो यहाँ पे कनाडा, अमेरिका में 5G चल रहा है, इंडिया में भी आई थिंक शुरू हो जाएगा।